नमस्कार। WWC वाइजहेड वेलनेस क्लिनिक का हेल्थ कोड क्या है और इसे आपने क्यों अपनाना चाहिए? आज हम इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। वाइजहेड वेलनेस क्लिनिक ये आपके वेलनेस जर्नी में आपको हेल्प करता है। हम आपको नॉलेज देते हैं और एम्पावर भी करते हैं ताकि आपकी खुद की हेल्थ आपके हाथों में हो। मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र माने। मैं खुद एमडी मेडिसिन हूँ और पिछले 36 सालों से मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा हूँ और पिछले करीबन 15 सालों से प्रिवेंशन एंड रिवर्सल ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस में काम कर रहा हूँ और करीबन 12,000 से ज़्यादा लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है उनके लाइफस्टाइल डिजीजेस को प्रिवेंट करने में और रिवर्स करने में। और ये हमारा लक्ष्य है। 25 करोड़ फैमिली को हम एजुकेट करना चाहते हैं ताकि 15 अगस्त 2047 तक ये जो हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम हमारे पास है जिसमें है स्कैनिंग, ट्रीटमेंट, एक्सरसाइज, डाइट और माइंडसेट। तो ये प्रोग्राम के तहत हम इंडिया को फिर से हेल्दी वेल्दी बनाना चाहते हैं 15 अगस्त 2047 तक। और इसमें हम आपका हाथ चाहते हैं, आपका कंट्रीब्यूशन भी चाहते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने 2004 में इंडिया के बारे में एक रिपोर्ट दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया में 73% जो डेथ्स होते हैं वो क्रॉनिक डीजेनरेटिव डिसीजेस, आज उन्हें लाइफस्टाइल डिजीजेस कहा जाता है, जैसे हार्ट डिसीज, डायबिटीज, कैंसर, फेफड़े की बीमारी होती है। और पता है ये बीमारी होने का मेन इंपॉर्टेंट कारण उन्होंने क्या बताया था? पुअर न्यूट्रिशन, मतलब हम जो खाना खाते हैं वो सही नहीं है। आज ये बीमारियां सिर्फ वयस्कों में नहीं है, छोटे छोटे बच्चों में इंडिया में ये बीमारी हम लोग देख रहे हैं। इनफैक्ट वर्ल्ड में तो 3.5 साल की एक लड़की है जिसको टाइप 2 डायबिटीज डायग्नोज किया था। डॉक्टर माइकल याफी मेक्सिको की ये है। इन्होंने 3.5 साल की लड़की को टाइप 2 डायबिटीज का डायग्नोसिस किया और अगले 3 साल में धीरे धीरे उसको रिवर्स भी किया है। आज इंडिया में करीबन 80% से ज्यादा जो बीमारियां है वो लाइफस्टाइल की बीमारियां है। ये बीमारी के बारे में एक बात ऐसी है कि ये धीरे से चलती है, 10-15 साल लेती है बीमारी डेवलप होने में। और इसीलिए क्या होता है, जिनको ये बीमारी हो सकती है और जो ये बीमारी का इलाज करते हैं, हो सकता है दोनों का थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान कम हो सकता है। अभी ये कौन सी लाइफस्टाइल की बीमारी है? आपको पता है कि वजन बढ़ना यानी ओबेसिटी, हाई बीपी, डायबिटीज, हार्ट की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना, पीसीओडी स्पेशली यंग लेडीज में होती है, देन थायराइड की बीमारी होती है, अल्जाइमर की बीमारियां होती है। और ये जो बीमारियां होती है इसका मेन रीजन क्या है पता है? इसका मेन रीजन है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन है, हमारे पैंक्रियास में तैयार होता है और जब जब इसका काम सही तरह से नहीं होता है, बॉडी इसका काम सही करने के लिए इसको ज्यादा प्रोड्यूस करती है और जिसके तहत ये सब बीमारियां हो। पर ये इंसुलिन रेजिस्टेंस होता क्यों है? इसके भी कुछ कारण है, जैसे कि फॉल्टी फूड हैबिट्स है, बार बार खाना है, स्नैक्स का खाना है, ज्यादा शुगरी फास्ट फूड बेकरी के प्रोडक्ट्स लेना है और जल्दी उठते ही खाना शुरू करना है और खाने से सोने से पहले खाना, ये मतलब ज्यादा देर तक खाना होता है। पोल्यूशन की मात्रा दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, हमारी हवा है, खाना है, पीना है, इसमें पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है। स्ट्रेस तो अभी तो बहुत कम, मतलब बच्चों में से शुरू हो रहा है और आजकल लोगों को एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं है, रात को लेट सोते हैं, नींद की कमी है और मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, इसके स्क्रीन टाइम बढ़ चुके हैं। तो ये 4 कारण की वजह से इंसुलिन बढ़ता है और इसके तहत ये बहुत सारी बीमारियां होती है। तो ये बीमारी को अच्छी तरह से अगर आपको प्रिवेंट करना है तो एग्जैक्टली आप कहाँ पे हो ये आपको जानना जरूरी है और इसीलिए ये WWC ने हेल्थ मैप बनाया है। अभी जैसे इसके पहले कहा ये बीमारी एक दिन में होती नहीं है, तो यहाँ 4 लोकेशंस है, A, B, C और D।
डी यानी जिनको डायबिटीज है, इंडिया में करीबन 10 से 11% लोगों को आज डायबिटीज। उसके पहले है प्री डायबिटीज, मतलब डायबिटीज छोड़ के अगर आपका मोटापा है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है, डिसलिपिडियम है, पीसीओडी है, तो आप ये कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका हल्का सा वजन बढ़ चुका है, 5-10% से 20% के नीचे है, या 5-10 किलो बोल सकते हैं, तो आप ओवरवेट कैटेगरी में है, और आप परफेक्टली नॉर्मल है तो ए कैटेगरी में। तो ए बी सी डी ये आपके लोकेशन हो गए, और ये लोकेशन से जब आप ट्रैवल करते हैं, इसके पीछे का पहला कारण है इंसुलिन का बढ़ना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना। सो आपको ये लोकेशन जो है इसको पता करके अगर ये बीमारी को प्रिवेंट करना है, तो सबसे पहले आपको अवेयरनेस होना चाहिए, आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रकार से ये बीमारियां बढ़ती है, और टाइमली आपको हेल्थ स्कैनिंग करना है। हेल्थ स्कैनिंग, बहुत सारे लोग जो स्कैनिंग करते हैं वो बीमार होने के बाद, तो हम लोग उसको इलनेस स्कैन कहेंगे। डब्ल्यूडब्ल्यूसी ने यहाँ हेल्थ स्कैन भी बनाया है, और इसमें क्या है, सिंपल सी कुछ चीजें है, जैसे आपकी हाइट सेंटीमीटर में कितनी है, हाइट मीटर से नाप सकते हैं। आपका वेस्ट कितना सेंटीमीटर है नाभि के करीब, ये देख सकते हैं। आपका वेट कितना किलो है, ये आप देख सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज, बीपी, हाइपरटेंशन है, तो आपको ब्लड प्रेशर आपका नापना और ग्लूकोमीटर से शुगर नापना बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको कुछ सिम्टम्स है, जैसे कि वीकनेस है, बहुत जल्दी फटीग होता है, हेयर लॉस होते जा रहा है, एसिडिटी, इंडाइजेशन है, रात की नींद आपकी कम हो रही है, रिकरेंट वायरल इन्फेक्शंस आपके हो रहे हैं, या आपके शरीर में खून की कमी है, तो आपको हेल्थ स्कैन थोड़ा जल्दी करना चाहिए। अगर आपको ये सिम्टम्स भी नहीं है, लेकिन आपके फैमिली में किसी को डायबिटीज है, उनको मोटापा, हार्ट डिसीज है, हाइपरटेंशन, थायराइड की बीमारी, या लाइफस्टाइल की कोई भी बीमारी है, तो भी आपको ये हेल्थ स्कैन करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर आप देख सकते हैं कि आपके गर्दन के आजू बाजू काला सा स्किन का धब्बा हो चुका है, कुछ मस्सा तैयार हो रहे, आपके नाखून काले से दिख रहे, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस के साइंस है, तो भी आपको ये हेल्थ स्कैन करना चाहिए। ये हेल्थ स्कैन एक इनोवेटिव है, यूनिक है, एक्यूरेट है। यहाँ साइंटिफिकली हम लोग 30 के करीब आपके हेल्थ पैरामीटर्स को जानकारी लेते हैं, जैसे आपका वेट कितना है, आपका फैट परसेंट कितना है, पेट के अंदर का विसरल फैट कितना है, मसल्स का लेवल आपका क्या है, आपकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी कितनी है, आपका स्ट्रेस लेवल क्या है। और ये बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव है, और इससे हमें बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है या नहीं है। और इस प्रकार से एक डिटेल रिपोर्ट आपका, एनालिसिस आपका एक तैयार हो जाता है, और जिससे फिर आपको आपकी हेल्थ को कंट्रोल रखने में, और अगर आपको बीमारी है तो रिवर्स करने में बहुत जानकारी होती है। तो अभी ये हेल्थ कोड क्या है, ये सबने कैसे फॉलो करना चाहिए, तो इसमें एक 10 से 11 फैक्टर से हम लोग एक एक की तरफ देखते हैं। सबसे पहले आप कहाँ हो, और आपको अगले 1 साल, 5 साल या 10-15 साल में कहाँ जाना चाहिए। तो आपको खुद के हेल्थ गोल्स आपको डिफाइन होना चाहिए। मान लीजिए कोई अगर बी लोकेशन में है, 5 से 10 किलो का वेट लॉस करना चाहता है, तो इनका पहला टारगेट हो जाएगा 5 से 10 किलो का वेट लॉस कम करना है। अगर किसी की शुगर ज्यादा है तो जाहिर है इनकी शुगर कम करना, बीपी ज्यादा है तो बीपी कम करना, ये इनके लिए करना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन लॉन्ग टर्म भी आपके गोल्स को यहाँ रखना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ अगर आपका वेट जो है हाइट के हिसाब से, इसको रेगुलर चेक करना चाहिए। हम लोग तो कहते हैं कि मंथली आपका ये वेट आपने चेक करना चाहिए, और अगर वो ज्यादा है तो उसको कम करना चाहिए, अगर कम है तो उसको आइडियल बनाना चाहिए। इसके साथ साथ आपके जो फूड हैबिट्स है वो भी राइट होना चाहिए, आपका जो डाइट है वो बैलेंस्ड होना चाहिए। अभी हमारा जो साइंस अभी ये बता रहा है कि आपके खाने में करीबन 40 से 50% नेचुरल फैट्स आना चाहिए। नेचुरल फैट्स में रिफाइंड ऑयल्स नहीं आते। जैसे कोई नॉन वेजिटेरियन है तो चिकन, मटन, एग्स ले सकते हैं। अगर कोई वेजिटेरियन है तो घी, मक्खन है, चीज, पनीर है, और नट्स भी ले सकते हैं।
आपके खाने में प्रोटीन की मात्रा 25% और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट 25%। कॉम्प्लेक्स का मतलब है जैसे कि सब्जियां है, पत्ता सब्जी, फल सब्जी है, उसके साथ साथ स्प्राउट्स है, दालें है, नट्स है, तो ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बन जाते हैं। देन आप जो खाना खाते हैं, सुबह उठ के पहले खाना और रात को खाना, इसमें एक ईटिंग विंडो आपका बन जाता है। अगर ये 10 से 12 घंटे का अगर होता है तो आपका वेट कंट्रोल करने में आपको इसको बहुत सारा फायदा हो जाता है। और इसके साथ साथ स्नैक्स खाने की आदत, आजकल की जो आदत है बच्चों में भी ज्यादा दिख रही है, उसके बजाय आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं, लंच ले सकते हैं और डिनर ले सकते हैं। 2 से 3 खाने आपके लिए यहाँ पे बहुत मतलब सही हो जाते हैं। देन इसके साथ साथ आपकी जो नींद है, वो रात की नींद इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कम से कम 7 से 8 घंटे की, अगर आप एडल्ट हो, बच्चों में तो थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, 8-9 घंटे की होनी चाहिए, और अगर आप 5 साल के नीचे तो 10 घंटे की भी होना चाहिए। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक का अगर टाइम मेंटेन करते हो तो आपके हार्मोन्स राइट होने में आपको मदद मिलती है। उसके साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करना, जैसे कि वॉकिंग है, साइकिलिंग है, योगास है, किसी को वेट ट्रेनिंग की जरूरत है तो वो भी ये कर सकते हैं। एक 30 मिनट 40 मिनट का आपको रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो आपका माइंडसेट राइट होता है, फिटनेस राइट होता है, और इसका हल्का सा वेट कम करने में भी आपको मदद मिलती है। और इसके साथ साथ आपको माइंडफुलनेस, मतलब आपका स्ट्रेस लेवल को कम करने के लिए मेडिटेशन है, प्रेयर है, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की किताबें है, वीडियोस देखना है। इस तरह से आपका स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए, आपका मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव रखने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्टिविटीज करना चाहिए। हॉबीज जो है, इससे भी हमारा स्ट्रेस कम हो जाता है। डांसिंग है, सिंगिंग है, राइटिंग है, लिसनिंग म्यूजिक है। इसी तरह से हॉबीज भी आपको दिन में इनकलकेट करना चाहिए ताकि आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। और इसके साथ साथ अगर आपको सही जानकारी चाहिए तो WWC डिम्बा के रिसोर्सेस है, जैसे WWC डिम्बा यूट्यूब चैनल है, हमारा WWC डिम्बा ऐप भी है, आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये जो जानकारी हम लोग अभी ले रहे हैं, इसी प्रकार की जानकारी यहाँ आपको आपके फिंगर टिप पे यहाँ पे मिल जाती है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो हेल्थ स्कैन के बारे में हमने जानकारी ली है, एटलीस्ट जो लोगों को जरूरत है वो 3 से 6 महीने में, या अगर जो ए या बी लोकेशन में है तो एटलीस्ट 1 साल में एक बार तो आप ये हेल्थ स्कैन करके आपका प्रोग्रेस जो है इसको ट्रैक कर सकते हैं। तो मैं यही आपसे पूछूंगा कि अगले 1 साल, 3 साल, 5 साल का आपका हेल्थ प्लान क्या है, और आप कौन से लोकेशन में जाना चाहते हो। इंडिया को अगर हमें हेल्दी और वेल्दी फिर से बनाना है तो मुझे लगता है कि हर एक का चॉइस यही रहेगा कि ए लोकेशन पे मुझे जाना है, और इसीलिए ये सब जानकारी हम लोग आपको देते हैं। ये जानकारी एक आइडिया है, लेकिन कोई भी आइडिया काम नहीं करती जब तक आप उसके ऊपर काम करते हो। तो ये आइडिया जो आपको अभी यहाँ पे दी है, इसके ऊपर आपको खुद को काम करना है, आपके खुद के लोकेशन को आपको जानना है, हेल्थ स्कैन को करना है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट WWC हेल्थ कोड को अपनाना है, ताकि आप भी हेल्दी रह सके, आपकी फैमिली भी हो सके। थैंक यू सो मच।